नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक पढ़ चुका है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व था, जिसका नाम था डीपीएसपी। शॉर्ट में हम लोग बोलते थे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, जिसे हिंदी में नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, इंग्लिश में आपका है तो डीपीएसपी बोलते हैं। उससे पहले फंडामेंटल राइट पढ़ा। फंडामेंटल राइट में 2 क्लास हुआ। एक में आपका 12 से लेकर 19 तक पढ़े लोग, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, और उसके बाद 20 से लेकर हम लोग 35 तक कंप्लीट कर लिए। कल हम लोगों ने 51 तक खत्म कर लिया। और आज के जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अगर आप भारतीय हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो ये पार्ट आपको याद रहना चाहिए। यानी कि पार्ट अगर जो बोलते हैं भाग, जिसे हम बोलते हैं 4 का, अगर ए आपको याद है तो ये 100% आपके लिए सही है, क्योंकि ये देश के प्रति आपकी जागरूकता दिखाया जाता है। अब ये देश के प्रति क्या होना चाहिए? हमेशा हम लोग सुनते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। एक होता है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपको अधिकार देता है कि आप ये करिए और उसके लिए आप जो चाहिए कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी वो है जो आपको खुद करना चाहिए, ना कि किसी को बताने से करना चाहिए। आपको खुद का समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, ठीक है, और आपके बॉडी पे कोई व्यक्ति आए और तलवार से मार दे, तो क्या कीजिएगा? उससे झगड़ा कर लीजिएगा। यानी आप अपने बॉडी की सुरक्षा खुद कर रहे हैं, तो देश की सुरक्षा आपको खुद से करना चाहिए। वही फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोग समझते हैं कि अपने देश के प्रति कैसे रहना है, अपने आप को कैसे रखना है, ये सारी चीज हम इसमें बताते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट में आपको अंतर आ गया होगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है वो आपको हमेशा देखते होंगे कि जब भी कोई वीआईपी पर्सन होता है, वो क्या करते हैं कि आप अपने फंडामेंटल ड्यूटी को निभाएं, यानी आप अपना मौलिक कर्तव्य को निभाएं, यानी कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है उसको करें। आपका जो अधिकार मिला हुआ है वो तो है ही है, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए कि हाँ, जो अधिकार मिला है उसके अकॉर्डिंग हम अपना कर्तव्य भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग ये देखते हैं कि ये पार्ट जो है 4 का ए है, जिसे हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। तो पूछा जाएगा कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कैसे अडॉप्ट किया गया, कहाँ से लिया गया, ये हर चीज आपसे पूछा जाता है। तो बात अगर बोले, जैसे नीति निर्देशक तत्व में हमने बताया था कि ये आयरलैंड से लिया गया था, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी भी है दूसरे देश से लिया गया है। यानी कि हम लोगों ने बहुत से ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और उस संविधान में जो भी चीज अच्छा लगा हमारे देश के लिए, उसको हम लोगों ने चुन के अपने में लिख लिया। इसीलिए हम लोग अडॉप्ट किया है। और तब भी भारत जो है आपका पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी रिटर्न में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का सबसे बड़ा है। तो चलिए आप देखते हैं, तो इसे कहाँ से लिया गया है? अगर पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लिया गया है, तो बोलिएगा रसिया। कहाँ से? रसिया से बोलिएगा, क्योंकि इसको रसिया से लिया गया है। अब आइए समझते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहला चीज का आर्टिकल जो है 51 के ए में दिया गया है, यानी कि स्पेशल एक ही आर्टिकल है जो भाग 4 के ए में डाला गया है, जिसे हम बोलते हैं 51 का ए। इसमें क्या बताया गया? इसको 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, उसमें स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको क्या किया गया था? रखा गया था, जोड़ा गया था। इस समय जब स्टार्टिंग में इसको स्वर्ण सिंह के समिति के अकॉर्डिंग जब जोड़ा गया था, तो उसमें 10 ड्यूटी थी, यानी कि कर्तव्य आपका जो था वह सिर्फ 10 कर्तव्य था। लेकिन बाद में इसे जोड़ के क्या कर दिया? एक और बढ़ा दिया गया, 11 कर दिया गया है। यानी कि उसको इसलिए बढ़ाया गया कि वो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए जोड़ा गया। हर चीज का जब संशोधन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया चीज मिलते रहता है। तो हम लोग जानेंगे, अगर पूछा जाएगा कि 51 का ए जो है कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति के अनुसार जोड़ा गया था? तो बताइएगा, स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग आधार पे। कितना जोड़ा गया था? स्टार्टिंग में 10 ड्यूटी। अब उन 10 ड्यूटी में क्या क्या बताया गया, वो सारे चीज हम समझते हैं। पहला चीज है कि आपको पहला ड्यूटी में बताया गया है कि आपको क्या करना है, बैठिए ना मत। पहला में क्या करना है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। यानी कि भारत में है तो भारतीय होने के नाते आप अपने देश के झंडे को बचाए रखिए। आप अपने देश के झंडे को बर्बाद ना होने दें। जैसे कुछ लोग होता है ना,
बिना मतलब का काम करने वाले जो फ्लैग को जला देते हैं, झंडा को जला देते हैं, चाहे कोई भी हो, वैसा नहीं करना है। हम भारतीय हैं तो भारत का हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको रोकेंगे, नहीं तो उस पर जो भी पाबंदी होगा हम लगा सकते हैं। यानी कि हमको क्या करना चाहिए, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। इसलिए तो देखते हैं जब 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रीय गान होता है, एंथम होता है, नेशनल एंथम होता है, तो सारे लोग क्या होते हैं, खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होकर आपको सुनते हैं, बोलते भी हैं, सुनाते भी हैं। बस में है क्यों, क्योंकि हम उसका सम्मान देते हैं। हॉल में चलाया गया कुछ दिन, हॉल में इसलिए चलाया गया ताकि सभी लोग उसको समझ सके और उसको आदर कर सके, उसके रेस्पेक्ट में खड़ा होके उसके लिए कुछ गा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज की भी आपको रक्षा करना है और राष्ट्रीय गान का, संविधान का आपको पालन करना है, यानी उसके आदर्शों को, उसके सम्मान को पालन करना है। कि देखिए हमारा जो संविधान है बहुत ही अनमोल है। क्यों है, क्योंकि एक ही संविधान बना और अब तक 70-75 साल होने जा रहा है, हम लोग अब तक इसको बचाए रखे हुए हैं। अभी तक हमको जरूरत नहीं पड़ा कि इसको हटा दे। कई देश में ऐसा होता है कि 10 साल 20 साल के अंदर में 3-3 संविधान बदला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाता है, लेकिन हम लोग का संविधान इतना बेस्ट है कि अब तक चलता आ रहा है। तो इसलिए संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का भी सम्मान करना है। जैसे अगर फ्लैग की बोले तो थोड़ा सा इसका हिंट देख लीजिएगा। फ्लैग हमेशा जो रेशियो में होता है वो 3:2 का होता है, यानी 3 फीट 2 फीट, ये याद रखना। अगर 3 इंच होगा तो 2 इंच का दिया जाएगा, अगर 3 गज होगा तो 2 गज का दिया जाएगा, यानी ऐसे आपको दिया जाता है। आपको फ्लैग में यानी झंडा में 3 कलर आपको दिखता है और एक और कलर होता है जिसे हम ब्लू कलर बोलते हैं। क्या होता है ब्लू कलर का, आपका जो बीच वाला अशोक स्तंभ होता है, वो जो चिन्ह होता है चक्र का, वो ब्लू कलर का होता है। इसमें टोटल जो होता है 24 लाइनिंग खींचा जाता है, राइट। इसमें उसके बाद देखिए पहला ऊपर जो होता है केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग में क्या होता है कि ये आपको बलिदान को क्या दिखाता है, बलिदान, यानी कि हम लोगों ने इस झंडे को पाने के लिए बहुत से बलिदान दिया है, यानी कि लाखों क्रांतिकारियों को मारा है, लाखों क्रांतिकारी अपना जान गंवाए हैं, चाहे जनता हो या, यानी तो इसके लिए हम लोग इस झंडे को पाने के लिए बहुत से लोगों को बलिदान दिया, इसलिए केसरिया रंग को दिखाया गया कि बलिदान का प्रतीक होता है। दूसरा है साहस। साहस यानी कि हमने लड़ा लेकिन पूरे साहस के साथ लगा, डर के पीछे नहीं हटा, ये साहस हमको दिखाता है केसरिया रंग। नेक्स्ट बीच में होता है सफेद यानी कि व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो है शांति का प्रतीक है। देखते हैं जब भी मौन धारण किया जाता है, किसी के लिए सुख दिखाया जाता है, शांति के लिए दिखाया जाता है, तो हम लोग इसको व्हाइट कलर का ही यूज करते हैं। और अगला है हरा। हरा यानी कि ग्रीन, ये हो गया समृद्धि को दिखाता है। और ऐसे भी इसको कहिए तो एग्रीकल्चर भारत में दिखाता है, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर देश है, किसानों का देश है, गाँवों का देश है, इसलिए। और बीच में एक प्रतीक होता है जो अशोक चक्र होता है। इसमें 24 आपका लाइनिंग होता है, देख लीजिएगा। अब ये देखते हैं ड्यूटी नंबर 2। ड्यूटी नंबर 1 तो हम लोग देख चुके हैं, ड्यूटी नंबर 2 देखते हैं। ड्यूटी नंबर 2 में बताया गया है कि आप अपने फाइटर्स को, जो स्वतंत्र फाइटर हैं जैसे आर्मी है, ये लोग जो भी काम करते हैं इनके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए, इनके उद्देश्यों का सम्मान करना चाहिए, इनके उपदेश को समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश के अनमोल माने जाते हैं। अगर देश के बॉर्डर पे अगर ये लोग ना रहे तो हम लोग क्या हो सकते हैं, किसी का गुलाम बन सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनके विचारों का पालन करना चाहिए। बस समझ रहा है। तो ये ड्यूटी नंबर 2 है। ड्यूटी नंबर 3 क्या कहता है? ड्यूटी नंबर 3 कहता है कि सब भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है। एकता, अखंडता और संप्रभुता की, इन तीनों की आपको क्या करना है, रक्षा करना है कि एकता न टूटे, यानी यूनिटी न खत्म हो। अखंडता जो है, अखंड जैसे हम लोग बने हुए हैं, ये खत्म ना हो। और संप्रभुता यानी सब में एक जैसा समान भेदभाव हो, यानी कि कोई किसी के साथ ये ना कहे जो ऊंच नीच, ये सब ना होना चाहिए। यानी कि ये ड्यूटी नंबर मेरा 3rd है। अगला है ड्यूटी नंबर 4। ड्यूटी नंबर 4 बताता है आपका कि देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना है। कि देश की रक्षा करने के लिए अगर अचानक से हम लोग के देश पे चाइना आक्रमण कर दे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आर्मी है नहीं वही लड़ेगा, हम क्यों लड़ेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। आपको हमेशा तैयार रहना है कि अगर भारत की सरकार ये बोल दे कि देश के लिए लड़ना है तो उसके लिए आप अपना जान त्याग के चले जाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा आपको क्या करना है,
तैयार रहना है, इसी को बोलते हैं तत्पर रहना। यानी कि हमेशा उत्सुक रहना, जैसे ही आदेश मिले डंडा लेकर पहुंच जाना, गन लेकर पहुंच जाना। डंडा तो हम भी आजकल डंडा लेके आएंगे तो कोई छुएगा ही नहीं, अब वहीं से गोली मारेगा चल जाएंगे हवा में, तो हम लोग भी उसके लिए लड़ेंगे। पता है ना, कुछ भी हम लेके जा सकते हैं लड़ना हो तो ये ड्यूटी नंबर 4 है। ड्यूटी नंबर 5 में बताता है कि राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता को और भ्रातृत्व को यानी कि भाईचारे को, इसकी भावना जो है प्रोत्साहित करते रहना है, इन्हें बढ़ाते रहना है कि हम सब एक भाई हैं, चाहे ऊंच नीच हो जाति का कोई नहीं, हम सब ह्यूमैनिटी हैं, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं और ऐसे हम लोग रहेंगे, राष्ट्रीयता को बचाए रखेंगे, ये चीज रखना है। दूसरा कि महिलाओं का आदर करना है, चाहे वो धर्म से हो, किसी भाषा से हो, किसी प्रदेश की हो, किसी भी वर्ग की हो, महिलाओं का हमेशा हमको आदर करना चाहिए। उनको कभी भी बुरी नजर से ना देखे कि हाँ ये दूसरे वर्ग की है तो ये मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा मानसिकता बना हुआ है, वैसा नहीं रहना चाहिए। हमेशा उनकी मदद करते रहना है, उनका सहायता करते रहना है और इनकी आदर भी करनी है, ठीक है। ऐसा आप अपना विचार रखिए कि दूसरे जो महिलाएं हों वो आपके साथ अपने आप को सेफ महसूस करें, बस इतनी अगर मानसिकता आपकी बनी हुई है तो ऐसा रहना चाहिए। और महिलाएं भी हैं तो वो ऐसा व्यवहार अपने बड़ों से, जो मेल कैटेगरी के लोग होते हैं उनसे आप वैसे व्यवहार करें कि वो भी अपने आप को आपके साथ महसूस समझे, सुरक्षित समझे, तो ऐसा रहेगा तो हम सभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं होगा। अब आइए ड्यूटी नंबर आपका 6। ड्यूटी नंबर 6 कहता है कि देश की विविधता का यानी कि विविधकारी संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति के हम लोग हैं, उसको बढ़ावा भी देना है और संरक्षण भी करना है। विविधता मतलब अलग अलग धर्म है, उनको भी बढ़ावा देना है। चलिए भाई आपका धर्म है, आप अपना बढ़ावा दे सकते हैं फिर ही, और कभी भी ऐसा हो कि कोई उस पर आक्रमण करा के उसको बचा के भी रख। नेक्स्ट उसके बाद है जैव विविधता, ड्यूटी नंबर 7। ड्यूटी नंबर 7 में है कि जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, झीलें, पशु आदि की संरक्षण आपको खुद से करना है, ये ना कि हम सरकार बोलेगा तभी करेंगे। अब आपके गांव में बाघ आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, बंदूक उठाइए, 4-5 बंदूक उठा कर ठोक देगा, ठोक लेगा गाछ पर टांग देगा, ठीक है, टांग देगा गाछ पर, क्या बाघ आ गया नहीं, ऐसे नहीं करना है, उसकी सुरक्षा करना है, तभी तो दूसरे देशों से लाया जा रहा है। अगर हमारे देश में ऐसा बाघ का शिकार नहीं हुआ होता तो आज बाघ हम लोग यहाँ खत्म नहीं होता, बहुत बार खत्म हो चुका है। तो आपको उसकी रक्षा करना है, पशु की भी रक्षा करना है, जीवों की रक्षा करना है और बायोडाइवर्सिटी को भी रक्षा करना है, विविधता को, जैव विविधता को भी रक्षा करना है। अब ये ड्यूटी नंबर 8। ड्यूटी नंबर 8 में बताता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने की इच्छा वाले व्यक्तियों को विकास करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप आगे बढ़िए। कोई चीज़ नया चीज़ डेवलप कर रहा है, बना रहे हैं तो उसका सपोर्ट करेंगे, नया चीज़ बना रहा है, चलिए भाई हम ही पैसा देते हैं, कुछ आप मिला के बना लीजिए, अच्छा बनाइएगा तो हमारे देश के लिए सही बनेगा। तो अगर जानने की भी इच्छा है तो हर जगह आप जाके जान सकते हैं। एक मूवी है 3 इडियट जिसमें कहता है, एक मूवी है 3 इडियट जिसमें आमिर खान कहता है कि ज्ञान कहीं से मिले ले लेना है, और ज्ञान के लिए हम लोग को फी की जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए हम लोग को क्या चीज़ की जरूरत है, ड्रेस की जरूरत है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आपका आई कार्ड चेक होता है, नहीं होता है तो क्या करते हैं, आई कार्ड नहीं चेक होता है तो हम क्या करते हैं कि चलिए भाई टाई पे लगा लिया, चल रहे जाते हैं और किसी का ड्रेस पहन कर किसी स्कूल में घुस जाइए, टीचर देखेगा क्या है नया एडिशन है, तो चलिए मेरा नया एडिशन, कोई नहीं मिलेगा। ज्ञान लेना है, खूब होगा तो पकड़े जाएंगे तो ड्रेस चेंज कर देंगे, स्कूल चेंज कर देंगे, फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा करना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, पैसे नहीं है और ज्ञान लेना है तो आपको विकास करना है तो पड़ेगा, किसी दूसरे का सपोर्ट लेके होना चाहिए। यानी कि ड्यूटी नंबर 8 हम लोग का खत्म हो गया। अब ड्यूटी नंबर 9। ड्यूटी नंबर 9 में होता है कि सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, कि आपको सामाजिक रूप से सबकी रक्षा करना है। सामाजिक रूप से क्या करना है, रक्षा करना है। संपत्ति जो भी सामाजिक, जैसे ट्रेन जो है वह सभी का है, लेकिन दंगा होता है तो ट्रेन को फूंक देते हैं लोग। कोई भी राष्ट्र की समान हो, जैसे गांधी जी की प्रतिमा हो, किसी क्रांतिकारी की प्रतिमा हो, हम उसको तोड़ देते हैं।
ऐसे नहीं करना है, उसकी भी रक्षा हमको करना है और झगड़ा झंझट से दूर रहना है। इसलिए कहा था हिंसा से दूर रहिए। ये आपकी खुद की ड्यूटी है कि आप अपना झगड़ा से दूर रखिए, किसी से जल्दी झगड़ा ना करें। ये ह्यूमैनिटी आपको दिखाता है। अब ये ड्यूटी नंबर 10। ड्यूटी नंबर 10 में होता है जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। यानी कि जीवन में आप है ना तो हर समय हर क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। जैसे हम लोग एजुकेशन में हैं तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति गाना गा रहा है तो उसको गाना में आगे बढ़ना है। यानी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं एक और संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ जो 86वां हुआ। कब हुआ था? 2002 में। 2002 में जब इसका संविधान संशोधन हुआ तो एक और ऐड कर दिया गया, यानी ड्यूटी नंबर 11 ऐड कर दिया गया। और वो 11 ड्यूटी नंबर क्या है कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो भी हैं उसको कम से कम उतना 8वां तक तो ज्ञान देना है, 8वां तक पढ़ाना है। 8वां के बाद अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन 8वां तक आपको पढ़ाने को उसको भेजना है। आपको उसको ज्ञान से वंचित नहीं रख सकते, शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। इतना चीज़ आपको बताया गया है। तो अगर आप इससे सहमत हैं कि हाँ ये ड्यूटी हमको करना चाहिए तो आप अपने कर्तव्य को निभाइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।